किसी ने क्या कमाल की बात कही है, ध्यान से सुनो। मुस्कुराओ, जिम्मेदारी उठाओ, जिसे बदल नहीं सकते उसको स्वीकार करो, सबको गले लगाओ, अपनी जिंदगी से प्यार करो पर चिंता मत करो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी वजह से तनाव में रहता है, लेकिन बात तो यह है कि यह तनाव आखिर मनुष्य को आता क्यों है। क्यों मनुष्य अपने जीवन में अपने आसपास तनाव महसूस करते हैं। तनाव तो आपको भी आता होगा, लेकिन क्यों? क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है कि तनाव होता क्या है और ये आता कहां से है? जब आप इसे समझ लेंगे कि वास्तव में ये तनाव है क्या, तो जीवन में कभी भी तनाव नहीं आएगा। वास्तव में हमारी परिस्थिति और मनुष्य स्थिति के बीच तालमेल ना होना ही तनाव है। जब परिस्थिति कुछ और होती है और हमारे मन की स्थिति कुछ और होती है, यानी हमारा मन चाहता है कुछ और है, लेकिन उसी वक्त परिस्थिति कुछ और बन जाती है जो हमारे मन के विपरीत होती है, तो हमारे मन में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए परिस्थिति और मन स्थिति के बीच में तालमेल को बनाना सीखो, और ये सीख जाते हैं उनका दिमाग हमेशा शांत रहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख को कभी भी खुद पर हावी मत होने दो। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई उपाय अवश्य होता है। बुद्ध का कहना है कि हमारे जीवन में दुख है तो दुख का निवारण भी है और दुख का उपाय भी है। उस उपाय को ढूंढिए। ये जो हमारे जीवन में दुख हैं यानी परेशानियां हैं, हमें इसे समझना होगा। अगर हमारे जीवन में परेशानियां हैं तो इन परेशानियों का निवारण भी है। हमें बस उसका उपाय खोजना है। हमें अपने मन की स्थिति को परेशानियां या समस्या का समाधान व निवारण के लिए बनाना होगा, ना कि अपने आप को कोसने में। आइए हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अब कहानी को अंत तक अवश्य देखना, तभी आपको सब समझ में आएगा। एक युवक के जीवन में बहुत तनाव था। उसका पूरा जीवन तनाव में ही कट रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपना जीवन नहीं जी रहा, बल्कि वो अपने जीवन में तनाव को ही जी रहा है। जब उस युवक की शादी नहीं हो रही थी तो उसे अपनी शादी का तनाव था, और जब उसकी शादी हो गई तो भी उसके जीवन में तनाव था। फिर उसे धन दौलत का, रुपए पैसे का तनाव हो गया था, टेंशन हो गई थी, और बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसकी भी टेंशन, तनाव और बढ़ गया। और अगर बच्चा हो गया तो फिर उसके भविष्य का तनाव था। उसका जीवन तो जैसे तनाव से ही भरा पड़ा था और वो इन सब से छुटकारा पाना चाहता था। तब एक दिन उसने कुछ सन्यासी देखे। उस सन्यासी उस युवक को बहुत प्रसन्न, यानी वो सन्यासी उस युवक को बहुत प्रसन्न और सुखी लग रहे थे। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नजर नहीं आ रहा था। उनको देखकर युवक को लगा कि शायद सन्यासी का जीवन तनाव मुक्त रहता है। उनके पास समस्या नहीं होती है और न ही तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। शायद इनका जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। इसलिए उस युवक ने अपना घर परिवार त्याग दिया और वो भी सन्यासी बन गया, और वो गुरु की शरण में चला गया और उनका शिष्य बन गया। लेकिन तनाव तो कोई शहर नहीं, ना कोई देश है जो उसे छोड़कर वह चला जाए। वह तो बार बार तनाव से घिर ही जाता था। उसके घर बार छोड़ने के बाद भी उसके जीवन में एक नई तरह का तनाव आ गया था। आश्रम के नियमों का पालन करने का तनाव, शिक्षा ग्रहण करने का तनाव, और सबसे बड़ा तनाव तो यह था कि भिक्षा कैसे मांगू, और सारे शिष्यों से ज्ञानी बनने की होड़ लगी रहती थी। कुछ दिनों तो सही चला, फिर उसने महसूस किया कि उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव था और उसके सन्यासी जीवन में भी तनाव है। फिर उसने सोचा कि तनाव तो दोनों ही जगह है। परिवार के साथ रहने में भी तनाव है और आश्रम में रहने पर भी तनाव है। तो क्यों ना मैं परिवार के साथ रहूं। और ये सब सोचकर वो आश्रम से भागना चाहता है। एक दिन वो आश्रम से भाग रहा था, तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया और उसे रोक लिया। और फिर उससे गुरु ने कहा कि जिससे तुम भाग रहे हो वह तो तुम्हारे साथ ही है। फिर तुम्हारे भागने का क्या फायदा है? कब तक तुम ऐसे भागते रहोगे? गुरु की आवाज सुनकर वह युवक रुक गया। फिर उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत तनाव था और उसी तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं सन्यासी बन गया, लेकिन मेरा तनाव तो यहां भी कम नहीं हुआ। इसीलिए मैं वापस अपने सांसारिक जीवन में जा रहा हूं। गुरु ने कहा कि अच्छा, ये सब तो ठीक है और तुम जा भी सकते हो, लेकिन तुम कम से कम इस तनाव को यहां पर छोड़ तो जाओ। क्या तुम वापस अपने सांसारिक जीवन में इस तनाव को लेकर जाओगे? तो फिर यहां आने का क्या फायदा?
शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह सब संभव है कि मेरे जीवन में तनाव को यहां छोड़ जाऊं? फिर गुरु ने कहा, क्यों नहीं, यह सब हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। और वो काम यह है कि तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके जीवन में तनाव नहीं हो। उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ, तब मैं तुम्हारे जीवन से तनाव व चिंता को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। गुरु की यह बात सुनकर वो शिष्य बहुत खुश हुआ और फिर वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल गया जिसके जीवन में तनाव भी ना हो और निराशा भी ना हो, ना कोई चिंता। वो बहुत से गांव में घूमा, कई नगरों में गया, वो बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव में नहीं है या फिर जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं हो। तनाव वो चिंता की बात करते ही सभी लोग गंभीर हो जाते हैं और सब लोग अपने जीवन की समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं। वो अपने आप को ऐसे बताते हैं जैसे सबसे अधिक चिंता और तनाव उसी के जीवन में हो। उसको सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव से मुक्त हो। फिर उसे एक व्यक्ति ने कहा कि इस धरती पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, और वो व्यक्ति है शराबी। तुम एक शराबी व्यक्ति को ढूंढो और उससे पूछो कि क्या उसे किसी प्रकार की चिंता है, क्या उसे किसी प्रकार का तनाव है। फिर शिष्य ने कहा, उस व्यक्ति की बात को सुनकर एक बहुत बड़े शराबी को ढूंढने निकला जो हमेशा ही नशे में धूत रहता है। फिर वो व्यक्ति एक शराबी से कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं है, क्या तुम्हारे जीवन तनाव मुक्त है? शराबी ने लड़खड़ाते हुए कहा कि तनाव क्या होता है? तनाव किस चीज का? नाम तो मैंने पहली बार सुना है, मुझे नहीं पता। और ये सुनते ही शिष्य बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि वह व्यक्ति मिल गया है जिसकी इसे तलाश थी। तभी शराबी व्यक्ति ने कहा, मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि मुझे दारू कैसे मिलेगी, दारू का इंतजाम कहां से होगा और कैसे होगा। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरी पत्नी से तो मैंने सारा धन छीन लिया, क्या तुम्हारे पास कुछ है? यह सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। उसकी सारी खुशी तुरंत गायब हो गई। उसके सामने अंधेरा सा हो गया और फिर वो एक मंदिर के बाहर बैठ गया। वो बहुत हताश और निराश था और सोच रहा था कि क्या इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति तनाव मुक्त नहीं है। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके सामने आया और उस बच्चे ने उससे कहा कि गुरुजी, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? उस शिष्य ने उस बच्चे की तरफ देखा और पूछा, तुम जैसे छोटे बच्चे के जीवन में भी चिंता और तनाव है तो फिर बड़ों का क्या हाल होगा? यह सुनकर बच्चे ने कहा, चिंता और तनाव नहीं है, बस भूख है, आपके पास भोजन मिलेगा। वह शिष्य बच्चे की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ, जैसे उसे कुछ बड़ा सा मिल गया हो। उसने अपनी झोली से तुरंत भोजन निकाला और उस बच्चे को दे दिया। और फिर वो शिष्य भागकर अपने गुरु के पास गया और गुरु से जाकर कहा कि गुरुदेव, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो चिंता से मुक्त हो, जो तनाव से मुक्त हो, जो टेंशन से मुक्त हो। हर किसी के जिंदगी में कुछ ना कुछ तनाव है। जिसके पास धन नहीं है उसे धन पाने की चिंता है, जिसके पास धन है उसे और अधिक पाने की चिंता है, जिसके पास प्रेम नहीं है वो प्रेम पाने के लिए चिंता कर रहा है, और जिसके पास प्रेम है उसके लिए चिंतित है कि कहीं उसका प्रेम खो ना जाए। किसी के पास काम है तो वो काम के लिए चिंतित है, और किसी के पास काम नहीं है तो वो काम को खोजने के लिए चिंतित है। जो बीमार है वो इस बात से परेशान है कि मैं स्वस्थ कब हो जाऊंगा, और जो बीमार नहीं है वो इस बात से चिंतित है कि वो कहीं मुझे कोई बीमारी तो ना लग जाए। जिसके पास संतान नहीं वो संतान पाने के लिए चिंतित है, और जिसके पास संतान है वो इस बात से परेशान है क्या उसकी संतान उसकी बुढ़ापे में सेवा करेगी। हर इंसान किसी न किसी कारण से चिंतित है। हर स्थिति में हर जगह कोई ना कोई तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। लगता है इस तनाव से छुटकारा पाना संभव नहीं है। गुरु ने कहा कि क्यों नहीं, इससे भी छुटकारा पाना संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर गुरु ने कुछ लकड़ियां लाई और उन गीली लकड़ियों को अपने शिष्यों के सामने रख दिया और अपने शिष्य से कहा कि इसमें आग लगा दो। शिष्य ने बहुत प्रयास किया लेकिन उन लकड़ियों में आग नहीं लगी। शिष्य ने कहा कि ये लकड़ियां तो गीली हैं, इसमें आग कैसे लग सकती है। फिर गुरु ने कहा कि अब तुम क्या करोगे, इन लकड़ियों को सुखाओगे या चिंता या तनाव लेकर बैठोगे? क्या चिंता और तनाव से हम इन लकड़ियों को सुखा सकते हैं? या तुम थोड़ा सोच विचार कर तुम दूसरी सूखी लकड़ियां लाकर जलाने का इंतजाम करोगे?
शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव जीवन की हर चीज में तनाव है, ऐसा क्यों है? गुरु ने कहा कि जीवन की हर चीज में तनाव नहीं है, तनाव तो तुम्हारे अंदर होता है, चिंता तुम्हारे अंदर ही करते हो, और जहां पर चिंता और तनाव उत्पन्न होते हैं वहां पर सफलता नहीं मिलती। काम सही से नहीं होते हैं, मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती है, और काम सही नहीं होने की वजह से तुम और तनाव में चले जाते हो। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव अगर चीजें हमारे अनुसार होने लगेगी तो हमें तनाव आएगा ही नहीं, हम चिंता नहीं करेंगे। जैसे लकड़ियां गीली ना हो, हमें सूखी लकड़ियां मिल जाएं तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होगा ही नहीं। तब तो ये लकड़ियां के ऊपर निर्भर करेगा ना कि मैं तनाव लूं या न लूं। गुरु ने फिर कहा कि जिस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में हमें सूखी लकड़ियां नहीं मिलती तो हम पहले से ही सूखी लकड़ियां का इंतजाम करते हैं, और अगर हमें सूखी लकड़ियां ना भी मिलती हैं तो हम सब ये विचार करते हैं कि सूखी लकड़ियां क्यों नहीं मिली, मुझे गीली लकड़ियां ही क्यों मिली। फिर हम उन गीली लकड़ियों को सुखाने का प्रयास करते हैं, ना कि अलग अलग कल्पना में खो जाते हैं, अलग अलग चिंताओं का घेरा बना लेते हैं कि सूखी लकड़ियां क्यों नहीं मिली, वो हमें क्यों नहीं मिली, हमें कब तक मिलेगी, अब मेरा क्या होगा। ऐसे सोचने वाले लोग हमेशा तनाव में ही रहते हैं। जीवन में कुछ परेशानियां होती हैं और कुछ समस्याएं होती हैं, हम खुद बना लेते हैं, जबकि वह समस्याएं वास्तव में होती नहीं है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। फिर गुरु ने कहा कि तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों चले जाए। शिष्य ने गुरु से कहा कि वहां मेरे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ तुम्हारे जीवन में तनाव नहीं है क्या? शिष्य ने कहा हाँ, यहाँ भी तनाव है। फिर गुरु ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर हर काम को लेकर ये भाव उठते हैं कि ये कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा, मैं इसका हल चाहता हूं, मैं कैसे इसका सामना करूंगा, मैं चाहता हूं लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा ना होकर अगर ऐसा हो जाए कि मुझे कोई ना देखे, मैं छिप जाऊं, किसी का मुझ पर ध्यान ना जाए, अब मेरा क्या होगा, ये मैं कहां फंस गया। क्या ये भाव तुम्हारे भीतर तुम्हारे परिवार के साथ इस आश्रम में नहीं उठते? शिष्य ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है गुरुदेव। जब मैं परिवार के साथ था तभी तनावपूर्ण था, और जब मैं यहाँ पर हूं तब भी तनावपूर्ण हूं। तब गुरु ने कहा कि समस्या बाहर नहीं, समस्या तो हमारे भीतर है। तुमने बेवजह का तनाव अपने ऊपर बना रखा है, काल्पनिक बातों को सोचकर जो कि शायद कभी घटित होगी नहीं, वह सोचकर तुम चिंताग्रस्त रहते हो, तनाव में रहते हो। फिर गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को दूध लाने के लिए कहा। वह दूसरा शिष्य एक गिलास में दूध लेकर आया। फिर गुरु ने उस गिलास को अपने सामने रख दिया और कुछ देर बाद उस गिलास की तरफ देखा। चिंतित होने लगे। ये सब वह शिष्य देख रहा था जो गुरु के पास चिंता से छुटकारा पाने आया था। गुरु को इतना चिंतित देखकर वह बोला कि गुरुदेव क्या बात है, आप चिंतित हैं, क्यों हैं? तब गुरु बोले मैं इस दूध को लेकर चिंतित हूं। मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं बिल्ली इस दूध को गिरा ना दे, कहीं ये दूध खराब ना हो जाए, या फिर इसे कोई पी ना। तो गुरु के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो शिष्य जोर जोर से हंसने लगा और उसने गुरु से कहा कि इसमें चिंता करने वाली क्या बात है। अगर इस दूध को बिल्ली ने गिरा भी दिया और इसे कोई पी भी गया, फिर ये गिर गया तो क्या होगा, ये आपको फिर से मिल जाएगा। वैसे आपका चिंता करना व्यर्थ ही है, क्योंकि इस दूध को ना तो बिल्ली ने गिराया है और ना ही ये खराब है और ना ही किसी ने इसे पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। शिष्य के मुंह से ये बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं के बारे में चिंता करना व्यर्थ है जो हमारे साथ हुई नहीं। जिस दिन तुम ये बात समझ लोगे कि एक समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है, लेकिन उस समाधान को करने के लिए हमें कार्य करने पड़ते हैं और उसका परिणाम भी होता है, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मुझे एक बच्चा मिला था जिसने मुझसे कहा था कि ना तो मुझे तनाव है ना मुझे चिंता है, मुझे तो सिर्फ भूख है। तब मैं समझ नहीं पाया था, पर समस्या तो भूख है, तनाव या चिंता नहीं। केवल भूख का ही समाधान हो सकता है, चिंता या तनाव का नहीं। दोस्तों, आप भी बिना वजह की चिंता मत किया करो। जो आपके साथ बुरा हुआ ही नहीं तो उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है, और जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप परिश्रम करो, चिंता या तनाव नहीं। तनाव वो बीमारी है जो हमारे शरीर को दीमक की तरह खोखला कर देती है। इसलिए जब भी आप किसी बात से चिंतित हो तो ध्यान करो। खाना खाते समय अपना पूरा ध्यान खाने पर रखो, चलते समय अपना पूरा ध्यान चलने पर रखो, तो आप कई हद तक तनाव से बाहर आ सकते हो। आई होप, आशा करता हूँ दोस्त, मेरे द्वारा बताई गई कहानी या मेरे द्वारा बताई गए 2 शब्द आपको पसंद आए होंगे।
यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। यदि आपको मेरे द्वारा समझाई गई कहानी या बताई गई कहानी से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है तो मुझे 2 बातें या 2 शब्द कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखकर जरूर बताएं ताकि मुझे भी लगे कि मेरे द्वारा बताई गई बातें या 2 शब्द आपके जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।